सतनाम सिंह हैं दिल्ली से। सत श्री अकाल आचार्य जी। आज सुबह से टीवी पर देख रहा हूँ कि हमारे सिख भाई अफ़गानिस्तान से जान बचाकर भागने पर मजबूर किए जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर पर धारण करके बुरी हालत में उन्हें देखकर मुझे दुख भी है और गुस्सा भी। एक समय पर हमारे महाराजा रणजीत सिंह अफ़गानिस्तान पर राज करते थे। उसी अफ़गानिस्तान में इतने गुरुद्वारे और मंदिर तोड़ दिए तालिबान ने और सिखों हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। सतनाम सिंह दिल्ली से। ताकत की बात है। धर्म, असली धर्म हमेशा एक नाजुक चीज़ होता है और उसको बचाने के लिए, उसे संरक्षण देने के लिए हमेशा शक्ति की ज़रूरत होती है। असली धर्म, कोई भी चीज़ जो असली हो, कोई भी चीज़ जो सुंदर हो, निर्दोष हो, वो हमेशा कोमल होती है, सूक्ष्म होती है, तो उसको सुरक्षा देनी पड़ती है। आपके पास अगर उसे सुरक्षा देने की ताकत नहीं है तो ना आप सच्ची धार्मिकता को बचा पाएंगे, ना सच्ची संस्कृति को, ना सच्ची ज़िंदगी को। ये सब तोड़ दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। तो ये मुद्दा बहुत सीधा है। जितने भी पूर्वी धर्म रहे हैं, भारत भूमि से उठी जितनी धाराएं रही हैं, वो आक्रामक नहीं रही हैं, वो बहुत बहिर्गामी भी नहीं रही हैं कि दुनिया की ओर देखें, दुनिया फतह करने पर ध्यान दें। अंतर्मुखी रही हैं। उनका उद्देश्य रहा है खुद को देखना, अहंकार को पहचानना, अहंकार को समर्पित करना। तो सारी ऊर्जा भीतर की ओर बहती रही है। जब ऊर्जा भीतर की ओर बहती रहती है तो बाहर की दुनिया में शक्ति अर्जित करना इंसान भूल सा जाता है, समाज भूल जाता है, देश भी इस बात को भूल जाता है। भीतर बहुत बड़ा काम है, उसमें बड़ी ऊर्जा लगती है और भीतर जाने में बड़ा रस भी है, बड़ा आनंद भी है। जब वो सब होने लगता है तो इंसान इस बात की ओर से ज़रा अन्यमनस्क हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है कि बाहर क्या चल रहा है। और जब आप ऐसे हो जाओगे तो बाहर जो आक्रमणकारी है, जो सत्ता का, पैसे का, प्रभुत्व का, ताकत का भूखा है, वो जब आप पर हमला करेगा तो आप उसे पछाड़ नहीं पाओगे, मुकाबला कर नहीं पाओगे। ये बार बार हुआ है। आज से 65 साल पहले तिब्बत में ऐसा हुआ। तब वो काम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने करा था और अफ़गानिस्तान में तो फिर भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। संघर्ष के बाद तालिबान को जीत मिली है। तिब्बत पर जब चीन ने आक्रमण करा तब तो कोई संघर्ष भी नहीं हुआ था, क्योंकि तिब्बत तो लगभग पूरी तरीके से धार्मिकता को ही समर्पित एक क्षेत्र था। उनके पास फौज जैसी चीज़ ही नाम मात्र को थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो लोग अपना एक बहुत सीधा सरल जीवन जीते थे। दुनिया का बड़ा ऊंचा सा पठार है, वहाँ अपना रहते थे और धार्मिकता उनके जीवन पे केंद्र में होती थी। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उन पे आक्रमण होगा और उन्हें लड़ना पड़ेगा। वो बड़ी आसानी से हार गए।
तब भी यही हुआ था सतनाम सिंह जी कि भारत बस बेबसी के साथ हाथ बांधे देखता रहा था। चीन आया था, तिब्बत पर कब्जा करके चला गया था, और चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसका परिणाम भारत के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, हम अच्छे से जानते हैं। आज जो भारत को लद्दाख में चीन के साथ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, वो नहीं झेलनी पड़ती अगर चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा नहीं कर रखा होता। इसी तरीके से आज तालिबान काबुल पर चढ़ाया। तालिबान क्या चढ़ाया, वो जैसे वहाँ पर काम सीसीपी और पीएलए का था, वैसे ही अफ़गानिस्तान में आप जो देख रहे हैं वो काम तालिबान का कम आईएसआई का ज़्यादा है। एक तरह से काबुल को पाकिस्तान ने फतह करा है। तो तिब्बत पर चीन चढ़ाया था और अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान चढ़ाया है। तालिबान तो एक तरह का फ्रंट है, मुखौटा है, और भारत कुछ नहीं कर पाया। जैसे 65 साल पहले हम तिब्बत में कुछ नहीं कर पाए थे, वैसे ही आज हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। आपने कहा कि वहाँ से सिख भगा दिए गए, हिंदू भगा दिए गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए। कुछ कर पाने के लिए ताकत चाहिए ना, ताकत है कहाँ। और ताकत को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ रही हैं। ऐसा माना गया है कि सांसारिक ताकत अर्जित करना अध्यात्म के खिलाफ जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप वाकई धार्मिक आदमी हैं और धर्म से आपको प्यार है तो आप उसकी रक्षा के सारे प्रबंध करेंगे। जिस चीज़ से आपको प्यार होगा आप उसे बचाने का इंतज़ाम नहीं करेंगे क्या? तो ये सब चल रहा है। आपने कहा आज आपने टीवी पे ये चीज़ देखी, ये चीज़ आज नहीं हो रही है, ये चीज़ लगातार हो रही है। और ऐसा नहीं कि सिखों हिंदुओं के साथ ही हो रही है। 2001 में बामियान घाटी है अफ़गानिस्तान में, आपने सुना ही होगा। वहाँ पर बुद्ध की 2 बड़ी अच्छी सुंदर बड़ी मूर्तियाँ थीं, उनको डायनामाइट लगा के तालिबान ने उड़ा दिया, और बाकायदा घोषणा करके उड़ाया था। और दुनिया के सब देश आग्रह करते रहे, गुहार करते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी चिरौरी की कि नहीं नहीं इनको मत उड़ाओ, ये विश्व धरोहर हैं। और लगभग 5वीं शताब्दी की वो मूर्तियाँ थीं, तो आज से 1500 साल पहले की, उन्होंने उड़ा दी। क्योंकि जो भी चीज़ सच्चाई की ओर इशारा करेगी उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनका काम ही है झूठ में जीना, जिनका काम ही है सत्ता के लिए जीना। आपको क्या लग रहा है कि तालिबान वास्तव में तालिब हैं? वास्तव में इनका ताल्लुक़ धर्म से है, इस्लाम से नहीं। उनका जो ताल्लुक़ है वो सत्ता से है। ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं। तालिबान एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। तो जितने भी वो पाते हैं कि ऊंचे लेकिन कमज़ोर धर्म के आस्था के केंद्र हैं, बिंदु हैं, वो उन पर प्रहार करते हैं, उन्हें ख़त्म करते चलते हैं। उनको बचाना भारत की जिम्मेदारी है, पर भारत के पास शक्ति नहीं। भारत के पास शक्ति इसलिए नहीं क्योंकि भारतीयों के पास शक्ति नहीं। भारतीयों के पास शक्ति इसलिए नहीं क्योंकि शक्ति आती है सच्चाई से, और सच्चाई आती है वास्तविक अध्यात्म से। ऊपर ऊपर की धार्मिकता आप पकड़े रहेंगे तो उससे आप में कोई ताकत नहीं आ जाएगी। जिस चीज़ को आप बचाना चाहते हैं उसको बचाने के लिए, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म को अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसको बचाने के लिए पहले आपको सच्चे तौर पे धार्मिक होना पड़ेगा। अगर आपकी अपनी धार्मिकता उथली सी है तो आप धर्म को क्या बचाएंगे? आपके चारों ओर, यहाँ तक कि आपके बिल्कुल नाक के नीचे धर्म की हानि होती रहेगी, आप कुछ कर पाएंगे नहीं। बस ऐसे ही मजबूर से देखते रहेंगे। अमेरिका आधी दुनिया पार से आ गया, 20 साल तक कम से कम तालिबान को रोक कर रखा। यूरोप के भी देश हैं जो आकार में भारत से बहुत छोटे हैं, वो भी मौजूद थे, वो भी वहाँ कुछ कर पा रहे थे। भारत पड़ोस में है, भारत का पड़ोसी है अफ़गानिस्तान।
भारत कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ कर पाना हो उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। और कोई ये ना सोचे कि शक्ति का संबंध भौतिकता से है, मटीरियलिज्म से है। शक्ति लगती होगी, ताकत लगती होगी कुछ संसाधन जुटाने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन अगर आपको धर्म की रक्षा के लिए संसाधन जुटाने है तो और बड़ी शक्ति लगती है। बात समझ रहे हैं आप? तो जो लोग सच्चाई को, धर्म को, आध्यात्मिकता को बचाने में उत्सुक हों, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत इकट्ठी करें। ताकत इकट्ठी करें इसलिए नहीं कि उस ताकत का इस्तेमाल करके वो अपना सिक्का चलाएंगे और अपना दबदबा बढ़ाएंगे। ताकत इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक सूक्ष्म चीज़ को, एक कोमल चीज़ को बचाने के लिए ताकत चाहिए होती है। एक सुंदर सी बेल होती है फूलों वाली, आपको उसको एक कांटों भरी बाड़ देनी पड़ती है, नहीं तो जानवर आकर के चर जाएंगे उसको। ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें। हमें वो सुकोमल बेल भी चाहिए पुष्पों से लदी हुई, और हमें कांटों भरी बाड़ भी चाहिए। अगर सिर्फ कांटों भरी बाड़ है और उसके भीतर बेल ही नहीं तो बात बहुत अजीब हो जाती है। जैसा कि आमतौर पर होता है कि बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है, लेकिन वो फौज रक्षा किस चीज़ की कर रही है? वो रक्षा कर रही है घास फूस की, तब तो कोई बात नहीं बनी। इसी तरीके से अगर आपकी बेल बहुत सुंदर है लेकिन बाढ़ नहीं है तो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बेल जैसा आपने कहा वो चलनी नहीं है, कोई ना कोई आके उसको चर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जीवन में होनी चाहिए। जैसे मैंने कभी पहले कहा था ना, हृदय में शिव और भुजाओं में शक्ति। हृदय में शिव है और भुजाओं में शक्ति है, तभी आप संसार में एक शांत, सुंदर और न्याय संगत जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आचार्य जी, आपने दो उदाहरण दिए, एक चीन का उदाहरण था, एक तालिबान का उदाहरण था। चीन ने जो कुछ किया तिब्बत में, वो एक तरह से नास्तिकता के नाम पर किया, और जो अभी तालिबान कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वो इस्लाम के नाम पर कर रहा है। तो आप इन दोनों को बराबर कैसे रख रहे हैं एक तरह से? देखो, ऊपर से तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी धर्म को मानती नहीं है, धर्म को बल्कि दबाती है। दूसरी ओर तालिबान जो कुछ कर रहा है वो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कर रहा है। लेकिन तालिबान का जो इस्लाम है वो सिर्फ एक मुखौटा है। तालिबान का तो इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक और सामरिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है तालिबान की 50,000 से 1 लाख लड़ाकों की फौज है, उनको खाना पीना कहाँ से आ रहा है? अफ़गानिस्तान इतना कोई अमीर मुल्क तो है नहीं कि वहाँ बहुत आसानी से भोजन सामग्री उपलब्ध हो जाए। चलो खाना पीना भी छोड़ो, तुम टीवी पर देखते हो कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में अब तालिबानी लड़ाके घूम रहे होते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? गाड़ियाँ भी छोड़ो, उन गाड़ियों में फ्यूल कहाँ से आ रहा है? अफ़गानिस्तान कोई इतना विकसित मुल्क, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि वहाँ हाईवे के किनारे जगह जगह पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं और तालिबान जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि साहब ज़रा 20 लीटर तेल डाल दीजिएगा और हम आपको पैसे देंगे। ये सब उनको मिल कहाँ से रही हैं चीज़ें? किसी भी एक फाइटिंग फोर्स को लड़ने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब अफ़गानिस्तान का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो तो जर्जर है, तो ये तालिबानी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? कभी सोच नहीं रहे हो ये तुम? क्योंकि उनके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और फौज लगी हुई है।
तो ठीक वैसे जैसे चीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तिब्बत पे कब्जा कर रहा था, उसी तरीके से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को चाहता है स्ट्रेटजिक डेप्थ के लिए। स्ट्रेटजिक डेप्थ का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि भाई हमारे जो प्रमुख शहर हैं वो तो भारत की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, कहीं भारतीय फौज घुस ना आए यहाँ पे, और अगर घुस आई भारतीय फौज तो हम अपने जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं वो कहाँ रखेंगे। तो हुआ कि ये अगर अफ़गानिस्तान हमारे कब्ज़े वाला मुल्क है तो वो सारी चीज़ें हम अफ़गानिस्तान में रख सकते हैं, तो उससे वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ मिलती है। तो इसलिए पाकिस्तान इतना आतुर है अफ़गानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार रखने के लिए। तो इस्लाम तो बहाना है, इन्हें तो ताकत पाना है, ये खेल तो सारा ताकत का है। अब खुलेआम कहा तो जा नहीं सकता कि ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालनी है, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो इस्लाम वो बहाना है, समझ रहे हो? तो हाँ, ये सब कुछ कर ये भले ही हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए रहे हो, लेकिन इसमें पिस रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग। तो पता नहीं इसमें भारत का कितना नुकसान होगा, लेकिन ये लोग अफ़गानिस्तान की जनता को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आचार्य जी, जैसे आपने अभी अभी बोला कि जिनको जीतना चाहिए उनकी रक्षा हो और उनके हाथ में सत्ता है, वो कोशिश तो अमेरिका ने भी करी पूरे 20 साल। अमेरिका वहाँ पर सच्चाई को जिताने नहीं गया हुआ था। अमेरिका वहाँ पर अपने सीमित स्वार्थों की रक्षा के लिए गया हुआ था, और जब अमेरिका को लगा कि उसके सीमित उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है तो वो अफ़गानिस्तान को जैसा का तैसा छोड़ करके वहाँ से निकल भी लिया। ये बात न जाने कैसे तुम्हारे मन में आ गई कि अमेरिका का उद्देश्य धर्म की संस्थापना था। अमेरिका वहाँ गया था ये बस किसी तरीके से निश्चित करने कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका पर दोबारा 9/11 तरीके के हमलों के लिए ना हो। 9/11 याद है ना, ट्विन टावर्स पे जो आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद ही तो आना पड़ा था। अब 2016 में मैं समझता हूँ उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से अमेरिका ने उठा लिया और ख़त्म कर दिया। और जो वहाँ के आतंकी संगठनों की ताकत थी विदेशी भूमि पर जाकर के आक्रमण करने की, उस ताकत को नष्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका के पास कोई कारण ही नहीं था अफ़गानिस्तान में बैठे रहने का। उनका पैसा और खर्च हो रहा था, उन्होंने कहा हम अपना पैसा यहाँ क्यों पड़े हुए हैं खर्च कर रहे हैं, वोट करके वापस चले गए। तो जो सुविधाएं उन्होंने 20 साल तक, जैसे इतने बिलियन ऑफ डॉलर दिए कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो खड़ी हो पाए, अपनी रक्षा खुद कर पाए, लेकिन जैसे ही वो गए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी सत्ता पलट गई। तो इस हालत में जिसके पास ताकत है फिर उनको क्या करना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको तो ट्रेनिंग भी देने की कोशिश करी, उनको तरीके के अस्त्र शस्त्र भी दिए कि भैया आप अपनी रक्षा कर सको। वो तो कोई कुछ देखो, इन्होंने जो वहाँ से एग्ज़िट करी वो एकदम ऐसी थी कि तुम्हारी तुम जानो, हमको यहाँ से निकलना है। तो आनन फानन में बिल्कुल वहाँ से निकल के भागे हैं। जितनी इन्होंने जल्दबाजी में वहाँ से विदाई ली वो एक बड़ा कारण था अफ़गानिस्तान की फतह का तालिबान के द्वारा।
तो सवाल ये भी उठता है ना कि क्या आप वाकई ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में जनतंत्र की स्थापना हो, एक सही सरकार बने जो ऊंचे मानवीय मूल्यों पर चलती हो? आप ये चाहते भी थे, आप बस ये चाहते थे कि अमेरिका के हितों की रक्षा हो जाए। तो वो अमेरिका के हितों की रक्षा चाहते थे, उससे आगे जा कर के अफ़गानिस्तान के हित से उनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब था भी नहीं। आज उनके राष्ट्रपति बाइडेन वो साफ बोल रहे हैं कि भाई अपनी लड़ाई अफ़गानियों को खुद लड़नी होगी, हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपको जनतंत्र चाहिए, अगर आपको नागरिक अधिकार चाहिए, तो आप सड़कों पर आइए और तालिबान के ख़िलाफ़ विद्रोह करिए। वो आम अफ़गानियों से कह रहे हैं कि आप आइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। तो ये सोचना कि अमेरिका कोई बहुत गंभीर प्रयास कर रहा था अफ़गानिस्तान में जनतंत्र या मानवीयता के समर्थन में, भूल होगी। अमेरिका ने ऐसे कोई बहुत गंभीर प्रयास अफ़गानिस्तान की मदद के लिए नहीं करा। उन्होंने जो भी प्रयास करे, थोड़े बहुत वो करे भी तो बस अपने हित के लिए करे। आचार्य जी, आपने अभी कहा कि तालिबान इन्वेजन के पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, लेकिन जो उसका आम फाइटर है, जिनकी हम वीडियोस इन दिनों देख रहे हैं, वो तो रिलीजियस मोटिव्स की वजह से या आइडियोलॉजिकल मोटिव्स की वजह से कर रहा है ना, जो कर रहा है कि अगर मैं जिहाद करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, या फिर मेरी एक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। देखो, चीज़ को बिल्कुल ज़मीनी तौर पे समझना चाहिए। जीने के लिए दो तरीके होते हैं किसी भी इंसान के पास। एक तो ये कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे, निर्माण करे, जिससे उसको आमदनी हो जाए, जिसके दम पे वो जी सके। और दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरों ने जो क्रिएट कर रखा है उसका विध्वंस करो, उसे डिस्ट्रॉय करो, उसे लूट लो और धमकी दो कि अगर और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं और लूट लूँगा, और इस तरीके से अपनी आमदनी करो। ये आमदनी के दो तरीके समझ में आ रहे हैं ना। पहला तरीका है आमदनी करने का वैल्यू क्रिएशन, कुछ निर्माण करो, इससे आमदनी होगी। और जो दूसरा तरीका है वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन, जो पहले से ही चीज़ें बनी बनाई हैं उनको तोड़ दो और आगे और ज़्यादा तोड़ने की धमकी दो और लूटो, उगाहो। ये दूसरा तरीका है। जब आपकी शिक्षा हुई नहीं है, आपके पास ना कोई ज्ञान है ना कोई हुनर है, शिक्षा हुई भी है तो आपकी मदरसों में हुई है जहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई है जिसके आधार पर आप एक सम्मान की ज़िंदगी जी सको और रुपया पैसा कमा सको, और आप जवान आदमी हो, तो आप क्या करोगे? फाइटर बनना आइडियोलॉजी की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। वो जिसको तुम टीवी पर देखते हो ना, कहते हैं तालिबानी लड़ाका, वो लड़ेगा नहीं तो जिएगा कैसे? उसे और कुछ आता ही नहीं है, और उसको एक बहुत आसान चीज पता चल गई है, AK-47। वो वहां बड़ी आसानी से मिल जाती है। भाई मैं क्यों मेहनत करके कमाऊं अगर कमाया जा सकता है उनसे लूट करके जिन्होंने मेहनत करी हुई है? और ये काम आज का नहीं है, ये काम हजारों सालों से होता रहा है। हम क्यों मेहनत करें, कोई निर्माण करें, जब विध्वंस करके भी अमीर बना जा सकता है? भाई कोई किसी चीज को बनाए, आप एक घर बनाओ, आप एक फैक्ट्री बनाओ या आप एक मंदिर बनाओ, उसमें 10 साल लगते हैं, और उसको गिरा देने में कितना समय लगता है? गिरा देने में हफ्ता न लगे। तो कौन 10 साल वाली मेहनत करे अगर हफ्ते भर में पुरानी किसी की हुई मेहनत को लूट करके अमीर हुआ जा सकता है? तो ये है कुल मिलाकर के सारा मनोविज्ञान।
इस मनोविज्ञान में तुम ये मत सोचना कि केंद्रीय चीज़ इस्लाम है। इसमें केंद्रीय चीज़ है अशिक्षा, अज्ञान, सत्ता की भूख, और आदमी के मन में जितने तरीके के विकार होते हैं वो सारे के सारे। अगर ऐसा ही होता कि तालिबानी इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि 1980 से लेकर के आज तक 40 साल बीत चुके हैं, तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर ही इतना विरोध क्यों मिला होता? अगर तालिबान वास्तव में इस्लाम का ही प्रतिनिधि होता तो अफ़गानियों ने ही तालिबानियों का इतना विरोध क्यों किया होता? अब विरोध ही नहीं किया था। तालिबान को कई बार अफ़गानिस्तान के भीतर हार भी झेलनी पड़ी है। क्यों झेलनी पड़ी है? क्योंकि बात ये नहीं है कि तालिबान इस्लाम की ओर से लड़ रहा है और जो उनके विरोधी हैं वो इस्लाम के विरोध में हैं। खेल सत्ता का है, ताकत का है, खेल पैसे की भूख का है, खेल पावर की हवस का है। समझ रहे हो? अभी तुम विजुअल्स नहीं देख रहे थे टीवी पर कि अब ये लोग काबुल पहुंच गए हैं, तो वहां पर जितनी भी थोड़ी महंगी चीज़ें हैं जो अमेरिकी लोग छोड़ के गए हैं, मैं वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ बाथटब हैं, चाहे वहाँ जिम्नेजियम हैं, चाहे वहाँ पे अच्छे तरीके के बिस्तर हैं, इन सब के विजुअल्स आ तो रहे हैं और कहानियाँ आ तो रही हैं। अब देखो ना वो लोग जाकर के कैसे उन चीज़ों पर मज़े मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही सारा उद्देश्य है। धर्म तो बहाना है, लूट मचाना है। पहले भी इतने मंदिर तोड़े गए, तुम्हें क्या लग रहा है वास्तव में जो लोग मंदिर तोड़ रहे थे वो इसलिए तोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें इस्लाम से बहुत प्यार था? लूट लूट। और इसीलिए मैं बिल्कुल जोर दे करके कह रहा हूँ कि इस तरीके की ताकतों का अगर मुकाबला करना है तो एक ही जरिया है, शक्ति। भारत के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए थी कि ना वो अमेरिका का मुंह ताकता, न पाकिस्तान का ख्याल करता। जब आपके पड़ोस में, आपके पिछवाड़े में इस तरह की एक बड़ी गलत घटना हो रही है तो भारत में ये ताकत होनी चाहिए थी कि अपनी सेना के दम पर उस घटना को रुकवा देता। आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और अगर भारत वास्तव में अध्यात्म का केंद्र रहा है, धर्म का पालना रहा है, सच्चाई का पुजारी रहा है, तो ये भारत पर जिम्मेदारी है कि इतनी ताकत रखे हर तरीके की, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक, कि जब भी इस तरह की कोई घटना, कोई लूट, कोई विभीषिका होते देखे तो वहां पर हस्तक्षेप करके सच्चाई के समर्थन में खड़ा हो सके। वो लोग जिन्हें जीतना चाहिए पर कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको रक्षा दे सके, उनके हवाले सत्ता कर सके।